माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं यहाँ पर सुप्रवीण आप लोगों के साथ आज आईडीबीआई के वैकेंसी पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आपका सर्विंग बॉन्ड है, क्या नोटिस पीरियड होगा, कितना आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, क्या जॉब सिक्योरिटी है, किस तरीके का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, कितने दिन का आपका ये ड्यूरेशन है, कब आपको ग्रेड ओ ऑफिसर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, कब आप वहां से ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब आपका प्रमोशन होगा, किस तरीके से रेटिंग होगा, और फाइनली अगर आप देखें तो क्या जॉब सिक्योरिटी है। तो इन चीज़ों पे आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, और मैं बहुत डिटेल्ड आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इस वैकेंसी के थ्रू आप लोगों का क्या बेनिफिट है और आप लोगों के लिए क्या इसमें अच्छा हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें धैर्य बना के पूरे बातों को सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जानना। देखिए, आईडीबीआई दो जगह से टाई अप किया हुआ है, एक मणिपाल से और दूसरा ग्रेटर नोएडा से। और इसी दोनों के थ्रू आपको 1 ईयर का जो बैंकिंग, जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो इन्हीं दोनों के थ्रू मिलेगा, जिसमें 6 मंथ्स का आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा और 2 महीने का इंटर्नशिप है और 4 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, जो कि आईडीबीआई के ब्रांचेस से आपको दिया जाएगा पैन इंडिया में कहीं भी। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पीजीडीबीएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, जो कि ग्रेड ए के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट कि टोटल जो इसमें वैकेंसी रखा गया है वो 600 वैकेंसी है। अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज में दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नाउ, कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज, चाहे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देख रहे होंगे या फिर एज देख रहे हैं या और भी चीज, तो आपको कट ऑफ डेट जो है वो 31 अगस्त के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। और इसमें ऑनलाइन जो टेस्ट का डेट रखा गया है वो 20th का रखा गया है, 20th अक्टूबर। आप कैसे एलिजिबल हैं उस चीज के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा। अगर आपका प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में है, बहुत अच्छी बात। इसके साथ आपको लोकल लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको है वहां का पकड़ तो आपको प्रीफरेंस मिल सकता है। अगर आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन या सेमेस्टर में हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना सारा प्रूफ, जो कि आपने कैलकुलेट करा है 31 अगस्त के बेसिस पे। आपका एज 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है। एज रिलैक्सेशन है, उसको एक बार ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि आपको इसमें 1000 रुपीज का फीस है। मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा है। वहीं SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज का चार्जेस है। डिटेल्ड एप्लीकेशन, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये तमाम चीज आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप इतना कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये सब कुछ बहुत क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडिडेट, अगर आप अप्लाई कर रहे हो इसके फॉर्म को, तो प्रिंट आउट जरूर ले लेना अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखाना पड़ेगा। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर उस समय पे आपको बहुत बार होता है कि डाउनलोड करने का विंडो खुलता है और बहुत बार नहीं खुलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो अपने इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप देखें तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद इंटरव्यू है, और
मैं यहाँ पर बता दूं कि कुल जो है 2 घंटे के ड्यूरेशन में आपको लॉजिकल रीजनिंग पे 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 का, क्वांट में 40 का और जनरल अवेयरनेस में 60 का। नेगेटिव मार्किंग रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के टाइम पे। और अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको 100 मार्क्स के लिए 100 मार्क्स में टोटल 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा इसके इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। अब आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि प्रोग्राम फी के बारे में है। प्रोग्राम फी अगर आप देखें तो टोटल 3 लाख रुपीस का है प्लस जीएसटी इसके टोटल ड्यूरेशन का। और ये इस एग्जाम के फी के अलावा भी आपको काफी खर्च होगा, जैसे कि वेरियस एग्जाम आपको वहां पर क्लियर करना पड़ेगा इस 1 साल के ड्यूरेशन में, लाइक एनआईएसएम का एग्जाम हो गया, डिपॉजिटरी का एग्जाम हो जाता है, फिर आपके लिए आईआरडीए का एग्जाम हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट at that point of time when you have the joining letter in your hand of IDBI, तब जा करके आपको ये वेरियस प्रोडक्ट वहां पे सेल करना है। अब अगर मैं देखूं कि अगर ये फी जो 3 लाख रुपीस का है, अगर आप ये नहीं दे पाते हो तो आप लोन भी ले सकते हो, और लोन बैंक देने के लिए आपको रेडी है। एक स्टाइपेंड आपको मिलेगा, जो स्टाइपेंड होगा 6 मंथ्स के लिए 5,000 रुपये का, और अगले 2 महीने के लिए जो इंटर्नशिप आप करोगे उसमें 15-15 हज़ार रुपये का मिलेगा। और अगर सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ द 8 मंथ, जिसमें कि ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप आपको मिल गया, अगर आप सक्सेसफुली ये कंप्लीट कर लेते हो तो PGDBF कोर्स कैंडिडेट विल बी absorbed in the bank and shall be posted as an OJT for the initial period of 4 months। अगर आप ये कंप्लीशन पे हो तो फिर आपको 4 महीने के लिए OJT का पीरियड पे रखा जाएगा बैंक में, और किसी भी ब्रांच में ये दिया जा सकता है। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंकिंग सर्विसेज एज ए ग्रेड ओ ऑफिसर, जब आप ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो पैकेज दिया जाएगा वो लगभग 6 लाख से 6.5 लाख तक का पैकेज होगा। ये अब मैंने क्लास ए सिटी के बारे में बताया। इट मीन्स कि अगर आप सेमी अर्बन या अर्बन या रूरल में हो तो आपका डिफरेंट रहेगा ये स्ट्रक्चर। ग्रेड ओ ऑफिसर भी टीए, एचए और लोकल कन्वेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेड ओ ऑफिसर को कंसीडर्ड किया जाएगा प्रमोशन ग्रेड ए के लिए जब वो 3 साल का सर्विंग कर लेते हैं बैंक के साथ, तो एंड सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज एंड अदर क्राइटेरिया विच विल बी स्टिपुलेटेड इन द बैंक प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब क्या आपका रेटिंग रहता है, क्या आपका परफॉर्मेंस रहता है उन 3 सालों में, उसके ऊपर आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, सर्विंग बॉन्ड क्या है। एक कैंडिडेट अगर ये कोर्स को ज्वाइन करता है और बीच में छोड़ने का कोशिश करता है, पहले तो वो 3 साल के लिए सर्व करना ही होगा उसको, और अगर नहीं करना चाहता है तो 2 लाख प्लस जीएसटी उसको पे करना पड़ जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट लोन लिया हुआ है और उस ड्यूरेशन में वो छोड़ता है तो उसको आउटस्टैंडिंग अपना एजुकेशनल लोन क्लियर करना पड़ेगा एप्लीकेबल कार्ड रेट पे। एप्लीकेबल कार्ड रेट का मतलब हो गया उस समय पे लोन का क्या रेट चल रहा होगा, वो रेट आपको पे करना पड़ जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज जो जो पॉइंट आउट करना था वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। और इसी के साथ ये फॉर्म का जो मेन इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो सकता था, जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले
एक बात और दिमाग में रखिएगा कि ये फॉर्म को फिल तो आप कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अगर आप लेते हैं तो आपको वहां पर बैंकिंग का हर प्रोडक्ट सेल करना होगा। आप वहां पर जाने के बाद अगर नहीं करते हो देन योर परफॉर्मेंस विल बी impacted एंड योर रेटिंग विल बी impacted। योर मीन अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस और रेटिंग बन पाएगा, नहीं, आपको एक सेल्स पर्सन बनना ही पड़ेगा और ज्यादातर प्रोडक्ट वहां पे आपको लगभग 10 to 11 प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको लूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आप किस लेवल का तैयारी कर चुके हो और आपका अभी क्या लेवल है। क्या आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपको और सुधार करना है, कहाँ किस एरिया में आपको फोकस करना है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करके दूंगा आप लोगों तक।